आइए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं नॉलेज एंड करिकुलम दैट इज पेपर 8th फॉर B.Ed second year. In this, I am going to discuss with you unit number 2 and that is role of economy. Role of economy for Indian society, or you can say with the aims of education. इसमें करिकुलम में क्या रोल है इकोनॉमी का और हमारी नॉलेज के लिए क्यों ज़रूरी है. आइए सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है. आप ये सब समझते हैं बेटा, जब घर चलता है तो कहीं ना कहीं से सोर्स ऑफ इनकम होता है. अगर घर का कोई मुख्य, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड से अर्न कर रहे हैं, चाहे वो कोई जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट जॉब हो, कहीं ना कहीं से कोई सोर्स ऑफ इनकम उनके पास आता है. जब उनका वो इनकम आता है तभी फैमिली ग्रो करती है और फैमिली सारी कार्य करती है या फैमिली का पालन पोषण होता है. अब इसी तरह से हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऐसे इकोनॉमिक सोर्सेज हैं जहाँ से वो हमारी जो कंट्री है वो ग्रो करे. तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए जानने के लिए. तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आर्थिक विकास के निर्धारित तत्व क्या क्या हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है एजुकेशन, शिक्षा. एजुकेशन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. आई थिंक यू विल बी एग्री विद दिस कि अगर किसी के पास शिक्षा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द कंट्री. लेकिन अगर आपके पास अपने निजी जीवन में भी एजुकेशन है, आप देखिए आपका आर्थिक स्तर कितना अच्छा होगा. आपके पास सोर्स ऑफ इनकम होगी. थ्रू एजुकेशन यू आर एबल टू डू जॉब. आप कोई कार्य कर सकते हैं या थ्रू स्किल, अगर आपके पास एजुकेशन के थ्रू कोई स्किल है आप कोई कार्य कर सकते हैं. आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा, वे ऑफ लिविंग अच्छी होगी. तो आप ये अपना गेस कर सकते हैं कि एजुकेशन का होना हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट है. सेकेंड इज नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन. According to Lewis, national resources determine the path of progress. That is, land, climate, rivers, mountains, mineral products, etc. are the natural resources. किसी भी देश के लिए वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज का होना बहुत ज़रूरी है. चाहे वो आप अपने आप देखिए लैंड हो, चाहे रिवर्स हो, चाहे क्लाइमेट हो, माउंटेन्स हो, कुछ भी हो, बहुत ज़रूरी है. अब आप कहेंगे मैम रिवर से क्या हो सकता है? नहीं, रिवर से बहुत कुछ हो सकता है बेटा. रिवर का जो वाटर है उसे डैम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ डैम वी आर एबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. उसे हम सेल कर सकते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी बनकर जो पानी आ रहा है उसे कैनल्स में डिवाइड करके हम एग्रीकल्चर लैंड के लिए यूज़ कर सकते हैं. आप अपने आप देखिए अगर इस तरह से होगा तो उसका कितना रिच रिसोर्सेज है कि उनके पास सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से आएगी. और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अगर नेचुरल रिसोर्सेज ना हो तो बहुत पीछे हम कंट्री हो सकती है. देन नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. इट मीन्स मानवीय संसाधन. किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इफ द लेबर्स आर एफिशिएंट, स्किलफुल, डिसिप्लिन, आप अपने आप देखिए कि ये किस तरह से कोई भी कंट्री जो है ग्रो करती है. क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी लेबर है वो स्किलफुल है. जिस भी कार्य में उनको लगाया गया है वो बहुत उसमें निपुण है, स्किल्ड है, वो वेल डिसिप्लिन्ड है, वो अच्छा अनुशासन रखते हैं. उसके साथ वो बहुत एफिशिएंट है किसी भी कार्य को करने के लिए. दे आर वेरी एफिशिएंट. आप देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज का होना किसी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. लेकिन जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज उनके अपने रिसोर्सेज ना हो, ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत स्किलफुल हो, जैसे हमारे अगर आप कंट्री का एग्जांपल लें तो यू कैन से जापान, यू कैन से स्वीडन. उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं जितने उनके ह्यूमन यानी कि जितने भी मानव हैं वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं. देन वी विल डिस्कस हियर फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज, भौतिक पूंजी संसाधन. इट रेफर्स टू द बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, plants, equipments and raw material. These resources are considered as the most important determinant of the economic development. जो ह्यूमन फिजिकल कैपिटल रिसोर्सेज है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इसी से आप देखिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जब बिल्डिंग्स प्रॉपर बनी होंगी, जब वहाँ पर हर चीज़ होगी तो वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम भी ज़्यादा आते जाएंगे. सोर्स ऑफ इनकम अच्छे होंगे तो पर पर्सन उनका वे ऑफ लिविंग अच्छा होता जाएगा. उसी तरह से हमारी कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करती जाएगी. देन टेक्निकल प्रोग्रेस. इट मीन्स तकनीकी प्रगति.
ये भी एक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. टेक्निकल प्रोग्रेस, अनदर मेन डिटरमाइंट ऑफ द इकोनॉमिक development of a country is a technical progress. Technical progress is a this technical progress is a multi-dimensional process. It includes new technology, new skills, new machines, and all such new things like you can say e-learning, you can say e-skillful. जितना भी ये है बेटा न्यू टेक्निक्स हैं, उससे आप देखिए हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत होती है. जैसे बेंगलोर को हम हब मानते हैं, कंप्यूटर हब मानते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत वास्ट फील्ड में हर पर्सन को इसकी नॉलेज है न्यू टेक्नोलॉजी की. देन इंटरनेशनल डिटर्मिनेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय निर्धारित तत्व. Economics development of underdeveloped countries depends upon foreign trade, foreign capital, international trade, foreign investment and many such international determinants. विश्व के अधिकतर देश जो डेवलप्ड हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट है. अभी भी ऐसा है कि जो बहुत ज़्यादा रिच हैं, जो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में स्किलफुल हैं, जो विकसित देश हैं उनके ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है और इसी तरह से वो अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं. देन पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स, यहाँ पर राजनीतिक तत्व होंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. The development of roads, railways, canals, agriculture, everything depends upon the political environment. Why it is so? क्यों यहाँ पर इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि राजनीतिक तत्व जो है हमारी कंट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? अगर वो बेटा बिल्कुल ठीक है, आप देखिए हमारी कंट्री की प्रोग्रेस होती जाएगी इन एवरी फील्ड. यू कैन से गुड रोड्स, गुड रेलवे, गुड ट्रैफिक, एवरीथिंग. लेकिन अगर वो चीज़ अच्छी तरह से सिंसेरिटी के साथ नहीं करेंगे, पॉलिटिकल प्रेशर कुछ ऐसा है कि कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, आप देखिए वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगी. देन फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. फ्रीडम फ्रॉम करप्शन, भ्रष्टाचार से मुक्ति. करप्शन इज वन ऑफ द बिग हर्डल इन द वे ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इन द वर्ड्स ऑफ प्रोफेसर गुनर मृदल, अल्प विकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए भ्रष्टाचार से मुक्ति बहुत ज़रूरी है. येस, इट इज़ हिज राइट. ही सेड कि अगर जितना भी ये लोग हैं, फ्रीडम फ्रॉम द करप्शन इज सो वेरी असेंशियल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लेस डेवलप्ड कंट्रीज. यानी कि जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर इसके साथ हम और भी डिस्कस करें, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, डिज़ायर फॉर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट प्लानिंग्स हैं, मार्केट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा, दे ऑल आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द role of the economy for any country. So further we will discuss in a next video. Thank you very much.